कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 19 की कथा, जिसमें हम निर्जला एकादशी व्रत वर्णन के बारे में जानेंगे, की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 18 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके श्री हरि विष्णु की धूप दीप नैवेद्य और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर ज्येष्ठ मास महात्म्य का नित्य प्रति एक अध्याय सुनना चाहिए। मैं रोजाना जो है आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का एक अध्याय सुना रही हूँ। मैं आपको 19वां अध्याय निर्जला, जिसमें निर्जला एकादशी व्रत वर्णन के बारे में बताऊं, उससे पहले हम जानेंगे कि 18वें अध्याय में पहले भीमसेन जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे तात, आपने जो है एकादशी निर्जला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका पुण्य वर्णन बताया, जो है मुझ मूढ़ चित्त के समझ में नहीं आया है। आप मुझे ठीक ठीक बात बताइए। वेद व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, हमने तुमसे जो पहले कहा था वह भी सत्य है, फिर भी इस विषय पर मैं तुम्हें जो है एक इतिहास सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। काल में जो है कालाजन नाम का एक पर्वत था। पुलिंद नाम का विख्यात धर्म का ज्ञाता हुआ, उसने द्वारकापुरी के सामने जो है अपना महान पुर बसाया था। और वह राजा हाथी घोड़े और विशाल सेना को साथ लेकर विजयी यात्रा को निकला। सभी राजाओं को जीत करके बहुत सारा धन और कर इकट्ठा कर लिया। उसके गुप्तचरों ने उससे कहा कि महाराज, यहाँ पर एक बहुत ही धर्मात्मा और शूरवीर राजा रहता है, उससे आज तक कोई भी नहीं जीत सका है, कि उसे आज तक किसी ने भी नहीं हराया है। तब राजा पुलिंद ने जो है उस राज्य पर अपने सैनिकों सहित आक्रमण कर दिया। पुलिंद उस राज्य पर आक्रमण करता है। उस दिन जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत होती है। उसमें से एक नागरिक पुलिंद के सामने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक याचना कर कहता है, हमारे राज्य पर जो है 2 दिन के बाद आक्रमण करें। हमारे राजा जो है समस्त प्रजा के साथ में ऋषि की पूजा में स्थित है। आपसे 2 दिन कुछ भी नहीं कहेंगे, पर 2 दिन के बाद क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता है, कोई बता भी नहीं सकता है। अब उसके आगे का महात्म्य जो है ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 19 निर्जला एकादशी व्रत वर्णन में जानेंगे। आइए सुनते हैं 19वां अध्याय। जी बोले कि हे भीमसेन, उन पुरवासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला कि हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है, किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़ा, निष्फल बातें क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे यह परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए। बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घर के अन्न धन कोष को धीरे धीरे ले जाने लगे। धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गए। पुरवासियों को कंदमूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पुरवासियों का निर्जला एकादशी का जो है व्रत हो गया। नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को भी जल नहीं मिला। नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। पानी और खाने के मारे बहुत हाहाकार मच गया। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठ खड़े हो गए और गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें भगवान विष्णु ने समझा दी। स्वयं गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए। वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। के सैनिक, जिनसे किसी के उनके 3 नेत्र 3 मुख 7 जिह्वा 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत वाले तथा 3 सिर 2 मुख 10 मुख 6 मुख 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह के जैसी आकृति वाले महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पूर्ण दंडित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त ऊर्व केश, दिगंबर नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त व्याघ्र धर्मधारी, इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। सेना को सर्वव्यापक प्रभु भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि राज्य में अधम मचाने वाले इस राजा पुलिंद के सेना सहित मेरी आज्ञा से इस सूर्य उदय से पूर्व खूब अच्छी तरह से नाश करो। विष्णु की आज्ञा को सिरोधार्य कर भगवान विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिक में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। से और कुछ
खटवांग से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए। अग्रवाक को कुछ लोग भक्षण कर गए और कुछ वीर लोग भाग रहे थे। उनके पैरों को पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हम लोगों से ऐसे वीरों को कहीं पर कभी नहीं देखा। तो ऐसे वीरों को कभी सपने में भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहर युद्ध किया। के साथ युद्ध करने से किसी प्रकार से भी समर्थ ना हुआ। तब मन से विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगी। विष्णुगढ़ सब मुग्ध हो गए और वहाँ जो थे वह सब वही एक काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़ों पर सवार होकर सहसा वहाँ से चल दिया। ऐसा समय देख करके राजा पुलिंद जो है वहाँ से भाग जाता है। जो सैनिक बच रहे थे वह के चले जाने पर वहाँ से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहाँ पर सबकी सेना ने देखकर अंत में पारणा के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगवत प्रिय स्नान आदि कर्म किए प्रिय कार्य करने लग जाते, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराने लग जाते। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 19 अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।